हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह है। और आज की इस वीडियो में हम लोग लेट ऑर्डर्स, मेकलाइन डिले और टाइम वेस्ट के कैलकुलेशन में कुछ कुछ अपडेट हुआ है। वो क्या अपडेट हुआ है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो अपन यही समझ लेते हैं कि वो चेंजेस अपन ने लाए क्यों हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपनी ये जो फूड इंडस्ट्री है या फिर जो क्विक कॉमर्स की इंडस्ट्री है, अभी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और लगातार ही इसमें लोग इवॉल्व कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं जिससे कस्टमर को और जल्दी और अच्छा सर्विस दे पाएँ। तो इस पूरी तेज़ी से ग्रोइंग इंडस्ट्री में अगर अपन भी फटाफट ग्रो नहीं करेंगे, तो अपन कहीं न कहीं पीछे छूट जाएँगे। और एक बार अपन पीछे रह गए, तो फिर वहाँ से रिकवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर अपन ऐसे नॉर्मली बात करें तो कुछ-कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऐसी गारंटी करते हैं कि भाई अपन 10-12 मिनट में डिलीवर कर देंगे। तो उन उन ब्रांड्स में वैसा होता है कि भाई वो लोगों का बना-बनाया प्रोडक्ट होता है, उसके बाद वो डिलीवरी टाइम बोलते हैं कि 10 मिनट या 12 मिनट में हम डिलीवर कर देंगे। बट अपने यहाँ तो थोड़ा खाना वगैरह बनाना रहता है। तो अपने यहाँ उतना तो नहीं, बट अपना जो स्टैंडर्ड है, जो अपन ये मानते हैं कि लेट ऑर्डर कब अपना ऑर्डर होगा, तो उसमें अपन कुछ-कुछ बफ़र्स देते हैं। वो बफ़र्स तो क्यों देंगे? क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है कि हर 1 मिनट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि अगर 1-2 मिनट से भी अपन कोई चीज़ डिले करते हैं तो फाइनली उससे कहीं न कहीं कस्टमर का जो सैटिस्फैक्शन होता है वो अफ़ेक्ट होता है। कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो मीट नहीं हो पाती हैं। तो अगर मैं कौन से ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, तो जैसे अगर आप कभी डोमिनोज़ का अगर ऐप खोलोगे, तो डोमिनोज़ पहले बोलता था कि अपन 30 मिनट में डिलीवरी कर देंगे। लेकिन अब उसने क्या किया है भाई, कि अब वो ये गारंटी करता है कि वो 30 नहीं 20 मिनट में ही डिलीवर कर देगा। तो आप समझिए वो 10 मिनट वहाँ पर उसने कहीं न कहीं अपने पूरे प्रोसेस को और एफ़िशिएंट बनाया होगा, अपने स्टैंडर्ड्स को और थोड़ा एक लेवल ऊपर ले गया होगा, तब वो ये गारंटी कर पा रहा है कि ऑलमोस्ट जितने भी उसके आउटलेट्स हैं, हर जगह से वो 20 मिनट में डिलीवरी गारंटी कर पा रहा है। सेम अगर स्विगी में देखेंगे तो स्विगी ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है बोल्ट नाम से, जिसमें वो कुछ-कुछ जो इसकी इन्वेंटरीज़ हैं, कुछ-कुछ फूड्स वो 10 मिनट में डिलीवर करने की बात करता है। तो फाइनली अ, ये कुल बताने का यही मुद्दा है कि भाई अपने को भी ये ट्राई करना है कि अपन भी कस्टमर को कितनी अच्छी सर्विस दे पाएँ, क्योंकि भाई कस्टमर्स की अब धीरे-धीरे जो हैबिट है, जो आदत है वो चेंज हो रही है। पहले कस्टमर को 30-40 मिनट में भी ऑर्डर मिलता था तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट जहाँ पर अब ब्रांड्स 20 मिनट में डिलीवर करने लगे हैं, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन उसी तरीके से सेट हो रही हैं कि भाई 20 मिनट में भी ऑर्डर डिलीवर हो सकता है, तो वो 40 मिनट वाले प्लेटफ़ॉर्म से क्यों ऑर्डर करेगा? तो ये सारी बातों का ध्यान में रखते हुए अपन क्या कर रहे हैं कि अपन जो बहुत सारे बफ़र्स दे के रखते थे, मेक लाइन डिले, लेट ऑर्डर्स या फिर टाइम वेस्ट में, वो सब कुछ ही अपन थोड़ा कट डाउन कर रहे हैं, थोड़ा और अपन उस चीज़ में एक नॉच ऊपर जा रहे हैं, ताकि अपन ये जो कस्टमर की पूरी एक्सपेक्टेशंस है उसको मीट कर पाएँ। अब अपन एक-एक करके समझ लेते हैं कि अपन ने क्या-क्या चेंजेस करे हैं। तो जैसे लेट ऑर्डर की डेफिनेशन में क्या चेंज हुआ है, जो पहले का लेट ऑर्डर कब बोलते थे किसी ऑर्डर को, कि जब उसका एक्चुअल ओवरऑल डिलीवरी टाइम, मतलब ऑर्डर पीडीएस पे आया से लेकर के कस्टमर के लोकेशन तक पहुंचने का जो टोटल डिलीवरी टाइम है, अगर वो आइडियल ओवरऑल डिलीवरी टाइम प्लस 5 मिनट से अगर ज़्यादा होता है, तब वो ऑर्डर लेट माना जाता है। मतलब अपन इसमें 5 मिनट का बफर दे रहे हैं। इस बफर को अपन ने थोड़ा कट डाउन करा है। इसको अब अपन 2 मिनट का ही बफर कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल ओवरऑल डिलीवरी टाइम जो है वो आइडियल टाइम प्लस 2 मिनट से अगर ज़्यादा हो गया, तो अब ऑर्डर लेट वो माना जाएगा। फिर अपन ने सुपर मेक लाइन डिले में क्या चेंजेस करे हैं कि भाई सुपर मेक लाइन डिले का जो ओल्ड डेफिनिशन था उसमें क्या होता था कि एक्चुअल मेक टाइम जो है, अगर वो आइडियल मेक टाइम प्लस 5 मिनट से अगर ज़्यादा हो रहा होता है, तब उस ऑर्डर को सुपर मेक लाइन डिले ऑर्डर मानते हैं। लेकिन अपन ने अब जो नया डेफिनिशन है उसमें ये जो 5 मिनट है उसको अब अपन 2 मिनट कर रहे हैं कि भाई अब आइडियल मेक टाइम प्लस 2 मिनट से अगर ज़्यादा एक्चुअल मेक टाइम हो जाता है, तो वो ऑर्डर सुपर मेक लाइन डिले ऑर्डर माना जाएगा। सेम अपन बात करें टाइम वेस्टेड ऑर्डर जो होते हैं, कि कौन से ऑर्डर्स को अपन टाइम वेस्टेड ऑर्डर मानते हैं।
तो पहले जो डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि एक्चुअल राउंड ट्रिप टाइम, जाने में और आने में जो पूरा राउंड ट्रिप टाइम है, अगर वो आइडियल राउंड ट्रिप टाइम प्लस 8 मिनट से ज़्यादा है, तब वो ऑर्डर टाइम वेस्टेड ऑर्डर माना जाता था। मतलब इसमें 8 मिनट का कहीं न कहीं एक बफर था। इस बफर को अपन कम करके अब कितना कर रहे हैं, 4 मिनट कर रहे हैं। और करने का पूरा ये सारा चेंजेस करने का पूरा वही रीज़न है कि भाई जब ब्रांड्स 10 मिनट में डिलीवर करने की बात कर रहे हैं, तो उस केस में भाई अगर हम 8 मिनट का बफर ही दे दे रहे हैं, तो आप समझो ना कि अपन वैसे ही 8 मिनट पीछे हो गए। लोगों के दिमाग में तो अपने राइडर्स के या अपने शेफ्स के दिमाग में तो वही बैठ जाएगा कि भाई अपने को 5 मिनट या 8 मिनट का डिले चलता है, जो कि अभी के स्टैंडर्ड से तो भाई अपन बहुत पीछे हैं। अपने को ये बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने को तो ये ट्राई करना है कि भाई कितनी जल्दी अपन कस्टमर को सर्विस दे पा रहे हैं, कितना जल्दी अपन कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर पा रहे हैं, जिससे कस्टमर अपना काफ़ी सैटिस्फाई रहे और खुश होकर के अपने ब्रांड से फिर से वापस आए। फिर अपन बात करें कि भाई ये जो चेंजेस पूरे कर रहे हैं, तो इसके बाद किसी को रिलैक्स नहीं होना है कि भाई ये चेंजेस हो गए हैं, अपन ने थोड़ा और स्टैंडर्ड को एक नॉच ऊपर ले गए हैं, तो थोड़ा डिले चलेगा। वैसा नहीं करना है कि अगर तो अगर इसमें बात करें, तो जैसे लेट ऑर्डर अपने को 15% के अंदर ही रखना है। ये चेंजेस के बाद भी, नए डेफिनिशन के बाद भी अपने को लेट ऑर्डर तो 15% के अंदर ही रखना है, ये अपना टारगेट होना चाहिए। सुपर मेक लाइन डिले 3 से 4%, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऑर्डर मेक लाइन से सुपर डिले होके निकलता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो ओवरऑल लेट होगा ही होगा। वहाँ पर कहीं न कहीं कस्टमर नाराज़ होगा ही होगा, कहीं न कहीं कस्टमर को खराब सर्विस मिलेगी ही मिलेगी। तो मेक लाइन से तो एकदम ही ऑर्डर को डिले नहीं होने देना है, इसीलिए ये 3-4% का है, अपने को ट्राई करना है कि 3% से कम ही हो। फिर टाइम वेस्टेड ऑर्डर्स, ये 10 से 12% अभी अपन बात कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि भाई वो आउटलेट के बाहर की चीज़ें हैं, उसमें कुछ केसेस में अपना कंट्रोल नहीं होता है, कभी जाम वगैरह लग गया या फिर कभी बारिश-वारिश होने लगी, तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि ठीक है, 10% से 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपने को 10% या 12% के अंदर ही रखना है टाइम वेस्टेड ऑर्डर्स। तो ये सारी जो बातें करी, इसमें आप लोगों को अगर अपने को अपना स्टैंडर्ड हाई करना है, तो उसके लिए आपको कौन-कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला तो यार एकदम बेसिक काम जो हमेशा बात करते हैं कि अपने को मैन पावर पूरी-पूरी रखनी है। जो भी शेफ़ की रिक्वायरमेंट है, जो भी डीएम्स की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होनी चाहिए। कहीं से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेफ़ कम थे, इस वजह से मेक लाइन से ऑर्डर लेट निकला, या डीएम्स कम थे इसलिए 0 डीएम हुआ और फाइनली कस्टमर के पास ऑर्डर लेट गया। तो मैन पावर पूरी रखनी है। सिर्फ टीम को ये अलाइन करके रखना है कि भाई जैसे ही ऑर्डर केडीएस पे आया, तुरंत ही सिर्फ मेक लाइन पे जाके उस ऑर्डर को प्रिपेयर करेगा। ऐसा कल्चर होना चाहिए। आज के टाइम में ये देखने को मिलता है कि भाई ऑर्डर आता है, सिर्फ अपना फ़ोन चला रहा है, कुछ-कुछ रील्स वगैरह देख रहा है और आराम से वो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लेट करके वो फिर मेक लाइन पे जाता है और फाइनली वो ऑर्डर लेट हो जाते हैं। तो ऐसा कल्चर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। फिर अपन बात करें, ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिसमें कई सारे यूनिट्स हैं, जैसे एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया, उसमें 7-8 पिज़्ज़ा है, तो ऐसे केस में क्या करना है भाई, अपने को ये ध्यान रखना है कि सारे पिज़्ज़ाज़ को असेंबल साथ में करें और उसको एक के बाद एक इम्पिंजरमेंट साथ में ही लोड करें, जिससे जो बीच का इंटरवल टाइम है वो 0 हो, ताकि सारे पिज़्ज़ाज़ गरम बन के निकलें। कई केसेस में होता है भाई, एक पिज़्ज़ा लोड कर दिए, उसके बाद फिर दूसरा पिज़्ज़ा असेंबल कर रहे हैं, पहला पिज़्ज़ा बन के निकला हुआ है, दूसरा तीसरा पिज़्ज़ा अभी अपन असेंबल ही कर रहे हैं। इस केस में क्या होता है, पिज़्ज़ा की क्वालिटी तो खराब होती है, एकदम ठंडा हो जाता है पिज़्ज़ा और फाइनली लेट भी बहुत सारा हो जाता है यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। डीएम में क्या करना है यार, डीएम में भी क्लियर अपने 2-3 चीज़ें हैं। डीएम्स को इतना तो अपने आउटलेट में कल्चर बना के रखिए कि जब भी किसी डीएम को ऑर्डर असाइन होता है, तो वो फटाफट राउटिंग टेबल पे पहुँच जाए, बैग-वैग लेके रेडी रखे, बॉक्स कुछ है तो बॉक्सेस वगैरह प्रिपेयर कर ले, बना ले। कोई साइट्स है, वो सब बैग में पहले से ही रख ले, ताकि जैसे ही ऑर्डर उसको मिले, वो तुरंत उसको पैक करके निकल जाए। वहाँ पर राउटिंग में कोई डिले नहीं होना चाहिए, पिकअप बिल्कुल भी लेट नहीं होना रहेगा।
उसके बाद ऑर्डर एक बार पिकअप हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई डीएम ऑर्डर पिकअप करके उसके बाद आपस में बात वगैरह कर रहे हैं या फिर फ़ोन वगैरह चला रहे हैं और आराम से निकल रहे हैं डिलीवरी के लिए, बिल्कुल भी नहीं। अपने को फटाफट पिकअप करके निकल जाना है डिलीवरी के लिए, ताकि आप लोगों को टाइम मिले बाइक आराम से चलाने के लिए, क्योंकि भाई बाइक चलाने में अपने को हड़बड़ी नहीं करनी है। इस केस में एक्सीडेंट्स वगैरह होने के पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है। बाइक आराम से चलाना है। अपने को जहाँ पर अपन टाइम बचा सकते हैं पिकअप करने में, ऑर्डर को लेके आउटलेट लोकेशन से निकलने में, ये सारे जगहों पे अपने को टाइम बचाना है, बाइक आराम से चलानी है। मोबाइल स्टैंड का यूज़ करना है, अगला पॉइंट ये है भाई, मोबाइल स्टैंड का यूज़ करना है। अपन बार-बार बोल रहे हैं कि मोबाइल स्टैंड यूज़ करने से आप लोगों को लोकेशंस वगैरह देखने में, टर्न्स लेने में आसानी होती है। आप लोग को बार-बार फ़ोन निकालना नहीं पड़ेगा, बार-बार रुकना नहीं पड़ेगा। तो इससे सेफ्टी भी राइडर की इंश्योर होती है और दूसरी चीज़ है भाई कि अपना जो डिले है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर डिलीवरी के बीच में कई बार लोग होते हैं कि भाई डिलीवर करके वापस आते समय एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, कहीं रुक के चाय पानी कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है भाई, डीएम होते हुए भी 0 डीएम होता है, क्योंकि वो आउटलेट में तो प्रेजेंट नहीं है। बट अपने को दिखेगा कि वो राइडर आया हुआ है, बट वो आउटलेट में नहीं है, और उस केस में क्या 0 डीएम वगैरह होता है और फाइनली लेट ऑर्डर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये पूरी बात बताने का कंक्लूजन यही है यार कि अपनी जो ये पूरी इंडस्ट्री है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और अपने को इस तेजी से ग्रोइंग इंडस्ट्री में अगर सस्टेन करना है, अगर अपने को अपना पोजीशन बना के रखना है, तो अपने को जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस है उस पर पूरा पूरा खड़ा उतरना पड़ेगा, तभी कस्टमर अपने प्लेटफॉर्म पे आएगा और ऑर्डर करेगा। और इसके लिए भाई अपन जितनी अच्छी सर्विस दे पाए, जितनी फटाफट सर्विस दे पाए कस्टमर को, उतना ही बेटर होगा। और इसीलिए अपन ने ये सारा जो भी अपना स्टैंडर्ड्स था, बफर वगैरह, वो थोड़ा टाइट करा है, ताकि भाई आप लोग फटाफट इन सारे चीज़ों पे काम करके कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाओ। तो इस वीडियो में मेरे को यही बताना था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।